करनाल में कोविड की दस्तक हो चुकी है। जिले में पहला कोविड पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसे तुरंत घर पर ही आइसोलेट भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। करनाल के नागरिक अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी तैयार किए गए हैं, जहां पर 200 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उपलब्ध हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। बड़े प्लांट से लगभग 1000 प्रति लीटर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन और छोटे प्लांट से 200 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है। इसके अलावा 136 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध है, ताकि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील भी की है कि यदि कोई खांसी, बुखार या जुकाम जैसे लक्षण महसूस करे तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट करवाएं। टेस्ट के लिए आप नागरिक अस्पताल या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सैंपल दे सकते हैं, जहां आपकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। अस्पताल परिसर में जागरूकता बढ़ाने के लिए बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ इस चुनौती का सामना करने को तैयार है। करनाल वासियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो सावधानी बरतें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करें, ताकि कोविड संक्रमण को दोबारा से फैलने से रोका जा सके। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसी खबरें मिल रही हैं और केसेस भी पॉजिटिव हरियाणा में आ रहे हैं। हमारे करनाल जिला में हमारे जो जिला नागरिक अस्पताल है, वहाँ पर हमारे पास पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई की सुविधाएं हैं, जिसमें हमारे पास 2 प्लांट हैं ऑक्सीजन जो 24/7 ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। एक हमारे पास बड़ा प्लांट है 1000 LPM का है, जो 1000 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन बनाने की दर से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और दूसरा हमारे पास छोटा प्लांट है जो कि 200 LPM का है, जिसमें से कि 200 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन हमारे यहाँ जनरेट हो जाती है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के सिलेंडर हैं, B टाइप और D टाइप, जिनकी कुल संख्या 136 है। और साथ में हमारे यहाँ अगर ऑक्सीजन, जिसको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए कंसनट्रेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से 2.5 साल बाद प्रवेश हो रहा है कोरोना, उसके मद्देनज़र क्या कुछ लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? क्या कुछ इतनी मात्रा है कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति आती है कोविड की, तो उसके लिए हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिला नागरिक अस्पताल करनाल पूरी तरह से सक्षम है इस स्थिति से निपटने के लिए। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। बाकी लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो स्थिति करनाल में ना आए। कम से कम लोग भीड़ भड़ाके में निकलें, मास्क का प्रयोग करें और हैंडशेक ना करें। जो भी कोविड गाइडलाइंस आती हैं उनको फॉलो करें टाइम टू टाइम। अगर कोई खांसी, बुखार, जुकाम की शिकायत है तो तुरंत अस्पताल में आकर के उसका इलाज करवाएं और टेस्ट करवाएं। जैसे सैम्पलिंग की बात थी, अभी सैम्पलिंग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कल मीटिंग ली है हमारे PMO सर ने, तो उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सैम्पलिंग को दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाए। और इसके बाबत एक पत्र कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे इसकी टेस्टिंग होती है मशीन, तो उनके जो डायरेक्टर सर हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी जाएगी इसके बाबत, ताकि सैम्पलिंग का काम जल्द से जल्द वहाँ पे दोबारा से शुरू किया जा सके। सर, ऑक्सीजन प्लांट हमारा किस तरीके से, क्या कितना कैपेसिटी का है? बिल्कुल, हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट है। एक तो 1000 LPD की कैपेसिटी है उसकी, और एक 200 की कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, और दोनों वर्किंग कंडीशन में हैं और बहुत उनकी टेस्टिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। और हमारे हॉस्पिटल में 200 बेड हैं और सभी के सभी 200 बेड ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्टेड है। फिलहाल अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या कुछ विशेष अभियान, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये तो जागरूकता है लोगों को। हम यही अभी मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपना मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है लक्षण हैं, जैसे कि कोविड से सारे लोग पहले भली भांति जानते हैं कोविड के कैसे लक्षण होते हैं। पहले भी कोविड का एक लंबा दौर हम देख चुके हैं। अगर किसी को किसी प्रकार के भी लक्षण मिलते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल विभाग से संपर्क करें, तो उनकी जांच के बाद जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अगर जरूरत लगेगी कंसर्न डॉक्टर को, तो वो किया जाएगा। देखिए, कोविड के जो टेस्ट हैं हमारे पास 2 टाइप के हैं, RT-PCR एंड रैपिड टेस्ट। तो हम यहाँ नेसोफेरिंजियल स्वैब जो लिया जाता है वो लेके कल्पना चावला में भेजते हैं, और रैपिड टेस्ट हमारे अपने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में यही हम करते हैं। मैम, फिलहाल अगर बात की जाए, अभी तक कितने टेस्ट जनवरी माह से लेकर अब तक अभी तक हुए? अभी तक 2 टेस्ट यहाँ किए हैं, रैपिड टेस्ट। फिलहाल हमने जो डिमांड दी हुई है RT-PCR किट्स की, कल्पना चावला में बात हुई है, वो अगले हफ्ते तक डेफिनेटली स्टार्ट कर दिया जाएगा।
फिलहाल अभी हम रैपिड टेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ। तो लगता है कि हम काफ़ी देर कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से वृद्धि हो रही है, चाहे देश की बात की जाए, नज़दीकी राज्यों की बात करें, अब तो फिलहाल हमारे खुद के प्रदेश में ही आ चुके हैं। डेफिनेटली, बाकी रैपिड टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, जिसको भी जैसे ही क्लिनिशियन हमारे पास जो जितने भी फिजिशियंस क्लिनिशियंस जो पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स से आते हैं उनके जो टेस्ट लिखते हैं उनके हम रैपिड टेस्ट अभी कर रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड RT-PCR टेस्ट विल बी स्टार्टेड। क्या लग रहा है कि किस तरीके का ये जो सिम्टम हो रहे हैं? जो जैसे कि लास्ट टाइम जो वेव आई थी, इस टाइम वी थिंक कि थोड़ा सा माइल्डर वर्जन रहेगा। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी आगे क्या रहता है। क्या कोई आदेश आए? आदेश ऊपर जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं कोविड टेस्ट सर्वेलेंस की बढ़ाने के लिए आए हैं। RT-PCR और रैपिड टेस्ट ताकि बढ़ाए जाएं और फ्लू लाइक सिम्टम्स जितनों के भी आते हैं हर पेशेंट में ये टेस्ट किया जाएगा, सो दैट जल्दी से जल्दी हम स्टार्टिंग लेवल पर ही रोका जा सके।